सो पुरख निरंजन, हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगम अपारा, सब ध्यावें तुझजी हर सच्चे सिरजनहारा। गुरुहर ने कहा है वह परम ब्रह्म मायातीत मन वाणी से परे है। भूतकाल में भी उसका अगम था, भविष्य में भी वो अगम में रहेगा। हे सच्चे परमात्मा, तू सबका रचयिता है, सब केवल तुम्हारा ध्यान ही करते हैं, अतीत में तेरा ध्यान ही करते हैं और भविष्य में भी नाम जप ही करेंगे। शब्द की भक्ति के लिए शब्द को समझना जरूरी है। शब्द का ज्ञान अपने अंदर उतर कर ही होगा, बाहर नहीं। अब हम लोग अंदर शब्द को खोजते कैसे हैं, थोड़ा सा विचार करें। हम ध्यान लगाते हैं और ध्यान में गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं, या जो मंदिरों में मूर्तियां हैं देवी देवताओं की, उन मूर्तियों का ध्यान करते हैं और उनका ध्यान करते हुए हम नाम जपते हैं। हम समझते हैं कि हम शब्द को जान रहे हैं, यही शब्द है। लेकिन ये यदि शब्द है तो फिर हमें शब्द की अभी अनुभूति क्यों नहीं हुई? शब्द की अनुभूति क्या है ये जानो। जिस दिन हमें ये एहसास हो गया कि शब्द ही परमात्मा है, उस दिन हमारे सारे जो प्रश्न हैं वो समाप्त हो जाएंगे। इस स्थिति में हमारे सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। हमें कोई दुख कोई तकलीफ नहीं होती, ना हमें कुछ सर्दी गर्मी का एहसास होता है, ना सुख दुख, ना मौसम की जो ऋतुएं हैं बदलती हैं उस तरह, ना हमारा कोई शत्रु, ना कोई मित्र, ना कोई आसक्ति। ये सुनने में बड़ा सरल लग रहा है आपको, असल में ऐसा ही होता है जिस दिन हमें शब्द की अनुभूति हो जाती है। अब अपने आप से ही सोचो कि आपके अंदर कभी इस तरह का प्रेम या भक्ति प्रकट हुई? ऐसी स्थिति में पहुंच गए, ना अंदर कोई हलचल रही, ना कोई आसक्ति रही, ना बेटा बेटी का दुख रहा, ना शरीर के रोगों का कोई कष्ट रहा, ना धन संपत्ति की आसक्ति रही। आप विचार करो, शब्द की भक्ति पे ज्ञान बहुत सारा लोग दे देंगे बानियाँ पढ़कर कि आप ऐसा कर लो वैसा कर लो, लेकिन असल में तो आपकी अपनी सोच ही है ना कि आपको अंदर क्या महसूस होता है और क्या महसूस आपने अभी तक किया। हम लोग बहुत समय से नाम जप रहे हैं, बस यही कर रहे हैं, शब्द के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन शब्द की शक्तियां अभी तक प्राप्त नहीं हुई। अभी हम शब्द को समझ ही नहीं पाए कि शब्द क्या है। हमें जैसे बता दिया जाता है हम जान लेते हैं और उसी की राह पर चलते रहते हैं, उस लकीर को पीटते रहते हैं। जैसे कह दिया कि शब्द आत्मा है, शब्द परमात्मा है, सारी सृष्टि शब्द ने बनाई है, बस हमारे लिए यही काफ़ी है। ऐसा नहीं, आप इसे अनुभव में लाएं कि हमारे अंदर वाकई में शब्द है, जो धुनकारे दे रहा है हृदय या जो आत्मा, वो शब्द है। जो हमें चला रहा है, हमारा खाना पचा रहा है, हमें सुख दुख से लड़ने की शक्ति दे रहा है, जो सर्दी गर्मी ऋतुओं से हमें बचा के रखता है, भाई वो और कोई नहीं, वो शब्द है। इसे अनुभूति में लाओ ना, तब काम बनेगा नाम जपने का। जब नाम के साथ हमारी लिव यानी हमारी आत्मा जुड़ जाती है, तब एक पल भी वो शब्द के बगैर नहीं रह सकती। वो तो रोती है, तड़पती है, बिलखती है, बस शब्द का ध्यान चाहती है, शब्द का सानिध्य चाहती है। जैसे पहली पातशाही ने कहा है ना, हर बिन नींद भूख कहूँ कैसी, कापड़ तन न सुहाए। आप जी कहते हैं उस प्रीतम के वियोग में तड़पती हमारी आत्मा को खाना पीना सोना पहनना कुछ भी नहीं सुहाता है। शब्द से जुड़ने के लिए हम करते क्या हैं? आप सभी लोग ध्यान दें, हम करते क्या हैं? सभी को पता है कि हम सुबह उठते हैं, घर में कोई ऐसा स्थान चुनते हैं जहाँ पर हम बैठकर घंटा आधा घंटा ध्यान करते हुए नाम जप कर सकें। बहुत से लोग सोफे पे बैठ जाते हैं, कई लोग पलंग पर बैठ जाते हैं, कई लोग घर में आसन बिछाकर तब बैठ जाते हैं, आंखों को बंद कर लेते हैं कुछ लोग,
सर पे कपड़ा भी डाल लेते हैं। फिर धीरे धीरे आंखों को बंद करके सांसों को सामान्य करते हुए गुरु का ध्यान करने लगते हैं, और जब ध्यान बनने लगता है तब नाम जप करना शुरू कर देते हैं। कई लोग एकदम से ही नाम जप करना शुरू कर देते हैं, यही करते हैं ना। अब बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि मंदिरों में जो मूर्तियां हैं उनका ध्यान करते हैं और उनका ध्यान करते हुए गुरु मंत्र को जपते हैं। अगर ये पूर्ण रूप से शब्द के साथ जुड़ना हुआ तो फिर हम अभी तक जुड़े क्यों नहीं? आपने अनुभव ये भी किया होगा कि जैसे ही किसी मूर्ति का ध्यान करते हैं या गुरु का ध्यान करते हैं तो हमारा ध्यान तुरंत नीचे आ जाता है, और नीचे आने पर जो सांसारिकता है उसमें हमारा ध्यान फंस जाता है, उन्हीं चीज़ों के बारे में बार बार सोचता रहता है। अब वर्षों से हम यही कर रहे हैं। अब मैं आपसे कहता हूँ कि जो व्यक्ति अपने ध्यान को नीचे गिरने से रोक लेगा, भाई वो शब्द को एक दिन जरूर जान लेगा। लेकिन इस तरह देवी देवताओं की मूर्ति का ध्यान करते हुए या गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए अगर आप सोचते हैं आपका ध्यान रुक जाएगा तो भाई काफ़ी समय हो गया है, और लगा लो जितना समय लगा सकते हो। अगर आपको तब भी कोई फायदा ना हो तो मैं जो बता रहा हूं इसे करके देख लो एक बार। हम जो नाम जपते हैं वो नाम हम अजप्पा जपते हैं, ना जुबान उठाते हैं, कंठ से हृदय से उस नाम को जपते हैं। अजप्पा जाप जप करते हुए गुरु का और किसी मूर्ति का, देवी देवताओं की ध्यान करते हुए घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा ये करते रहते हैं, लेकिन ध्यान भी नीचे गिरता है। उस ध्यान को रोकने के लिए सबसे सरल कार्य है कि आप 2-4 बार शुरू में जैसे ही गुरु ध्यान बनता है, जैसे किसी मूर्ति का ध्यान करते हैं या गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं, 2, 4, 10 बार आपने नाम जप लिया, ठीक है, बस। अब आप नाम जपना छोड़ दें और चुपचाप जो आपने नाम जपा है अब उसे सुनने की कोशिश करें। आपका मन जो गुरु का या मूर्ति का ध्यान करता है और ध्यान करते हुए नीचे सरक जाता है, वो ध्यान अब जो आप अजप्पा जाप जप रहे थे वो जपना छोड़कर उस मंत्र को सुनो। वो अंदर गूंज रहा होता है, वो गूंज रहा होता है। उस गूंज को आप एहसास में लाएं। जब आप उसे एहसास में लाएंगे तो आपको अपने मन को इस कार्य में लगाना होगा। और मन एक साथ 15-20 काम नहीं कर सकता, एक बार में एक ही काम करेगा, ये ध्यान रखना। एक बार में 10 काम नहीं करेगा, एक बार में एक काम करेगा। ये तो है कि एक पल यहाँ दूसरे पल वहाँ, लेकिन वहाँ भी होगा तो 10 काम नहीं करेगा, वहाँ पर वहाँ रहेगा, फिर से कोई काम याद आएगा तो तीसरे चला जाएगा। तो आप इस चीज़ को समझें कि आप अपने मन को नीचे ना गिरने दें। मन को जो आप नाम जप रहे हैं, इतने समय से जो नाम जपा है आपने, उस नाम को अब सुनने में लगाओ। मन नाम को जब सुनेगा तब वो गुरु के रूप को, स्वरूप को भूल जाएगा। जो आप देवी देवताओं का ध्यान कर रहे हैं उनका ध्यान भूल जाएगा, उस शब्द को सुनने की कोशिश करेगा। जब मन उस शब्द को सुनता है और सुनने में व्यस्त हो जाता है, शुरू में थोड़ी परेशानी आती है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे हम अभ्यास करते रहते हैं, हम उस शब्द के साथ जुड़ जाते हैं। वो हमें स्पष्ट सुनाई देने लगता है। जब वो हमें स्पष्ट सुनाई देने लगे तब आप जिस इष्ट का ध्यान कर रहे थे, जैसे माना किसी देवी देवता का ध्यान कर रहे थे, तो उसी अनुरूप या उसी स्थिति में आप उस देवता का ध्यान करें तो आपको वो जो ध्यान अब आएगा वो उस मूर्ति का ध्यान नहीं आएगा जो मंदिर में है, या उस गुरु का ध्यान नहीं आएगा जिसे आप सत्संग घरों में देखते हैं या जिससे आपने नामदान लिया है ना। वो गुरु आएगा जो शब्द स्वरूपी गुरु है, या वो देवी देवता होगा जो शब्द है। आप समझ रहे हैं मैं आपसे क्या कह रहा हूं? एक देवी देवताओं का ध्यान हम करते हैं, एक ध्यान हम गुरु का खुद करते हैं, एक ध्यान शब्द हमारे सामने लाता है। सिर्फ इतनी बात समझने की है कि शब्द हमारे सामने गुरु के, परमात्मा के स्वरूप को ध्यान में लाता है।
जो शब्द गुरु का ध्यान या परमात्मा का ध्यान लाए, हमें उसका ध्यान करना है। जो हम ध्यान में लाते हैं उसका ध्यान नहीं करना। अगर हम उसका ध्यान जैसे अब तक कर रहे थे करते रहे तो हमारी भजन बंदगी ऐसी ही रहेगी जैसी आज है। इस तरह की भक्ति में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ना ही कोई बहुत बड़ी बात कही जा रही है। सिर्फ समझने की बात है कि हम अपने ध्यान को ठहरने के लिए गुरु का या मूर्तियों का सहारा लेते हैं। और हम जो मंदिरों में मूर्ति देखते हैं, जो हम गुरु को देखते हैं, उन्हीं गुरु का और उन्हीं मूर्तियों का ध्यान करते हैं। ये सारे स्वरूप जो भी हैं वो धरती से जुड़े हुए हैं। आप समझ जाइए, अब गुरु स्टेज पे बैठा हुआ है, स्टेज कोई आसमान में तो है नहीं, वो भी धरती से जुड़ी हुई है। आप गुरु को चलते फिरते देख रहे हैं तो गुरु कोई आसमान में तो चल नहीं रहा है, वो चल तो धरती पे ही रहा है ना। आप जिस मूर्ति का ध्यान करते हैं वो मूर्ति आकाश में तो है नहीं, वो भी धरती से ही जुड़ी हुई है। आप किसी मंदिर का ध्यान करते हैं, वो मंदिर भी धरती से ही जुड़ा हुआ है और हम भी धरती से जुड़े हुए हैं। अगर किसी सरोवर का स्नान मतलब ध्यान करते तो वो सरोवर भी धरती से ही जुड़ा हुआ है। और जो धरती से जुड़ा हुआ है ध्यान, उस चीज का करने पर नीचे गिर जाता है। आप चाहे जितनी मेहनत कर लो, वो मेहनत आपके किसी काम की नहीं है। ये अनुभव है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि ध्यान गुरु का करो, लेकिन वो गुरु का ध्यान करो जो शब्द गुरु के स्वरूप को प्रकट करे। वो आप अपनी ओर से गुरु का ध्यान जो करते हो उसे ना करो। आप इसे ऐसा करोगे, आपको कुछ दिन में शब्द की अनुभूति होगी। पहले तो आपको गुरु की ताकत पता चलेगी। एक तो गुरु वो जो सामने आपके हैं, जिन्हें आप अपने घर में फोटो लगाई हुई है तो वहाँ देखते हैं, या सत्संग घरों में जाके देखते हैं, या गुरु भंडारे में जाके देखते हैं। एक गुरु तो वो हो गए। एक गुरु वो जो शब्द आपने जप रहे हैं, जो गुरु मंत्र आपने गुरु ने आपको दिया है, उस मंत्र में गुरु स्वयं प्रकट हो रहे हैं। दोनों में बड़ा अंतर है। देखो, जो शब्द से गुरु प्रकट होगा वो आपसे बातचीत करते हुए आपको दिखाई देगा, अनुभव में आएगा। अगर आपकी बातचीत नहीं भी होगी तब भी आप उनके ललाट को देखोगे, उनकी आंखों को देखोगे तो आप पाओगे कि वो आपको देख रहे हैं, आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं। आप उनके भक्ति में भाव विभोर होंगे तो आप रोएंगे, आपके आंसू निकलेंगे। यही वो अवस्था है भाई जिसे प्रेम भक्ति, नाम भक्ति कहते हैं। ऐसी अवस्था में गुरु की शक्तियां प्राप्त होती हैं। और सबसे बड़ी शक्ति तो गुरु की प्राप्ति होती है कि हमें शब्द की अनुभूति हो जाती है। और जिस दिन शब्द की अनुभूति होती है, फिर हमारी दिनचर्या होती कैसी है आप ये समझ लो। सुबह होते ही जैसे पौ फटी या सूर्य निकलने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में अपनी भक्ति करने के बाद साधक के लिए दुनिया में वो जीते जी मरा हुआ होता है। यानी वो दुनिया की ओर से अंधा, बहरा, गूंगा और मंद बुद्धि होता है। उसे जो दुनिया इन आँखों से दिखाई देती है, कानों से जो शोर सुनाई देता है, जिस मुंह से लोगों से बातचीत करता है, ये सारे उसके लिए लाफानी जैसे हैं। वो उनके साथ लिवड़ता नहीं है। वानियों पे मत जाओ। जैसे मैं बयानी की व्याख्या कर दूं, जूं जल तरंग उठे बहु भांति फिर सलले सल समायदा, उपमा देने लग जाऊं कमल का फूल पानी में रहता है। अरे ये सब बातें आपने बहुत बार सुनी हैं, लेकिन इससे आपको फायदा नहीं हुआ। फायदा ऐसे होगा कि जब आप आज, मैं कहता हूं आज ही से करके देखो, अभी से करके देखो कि जो स्वरूप गुरु का ध्यान करते हो उसे ना ध्यान करो। जो शब्द से आपको गुरु का स्वरूप ध्यान आए उसका ध्यान करो और फिर नाम जपो। चाहे 5 मिनट 10 मिनट ही ऐसा करो। आपको अनुभूति होने लगेगी कि चाहे आपको कोई गाली भी दे रहा है ना, आपको लगेगा बेमतलब की बातें कर रहा है, ये तो मूर्ख है। लेकिन मैं जानता हूँ इसके अंदर आत्मा बैठी हुई है। मैं खुद आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, ये भी परमात्मा की अंश है। ये किसी कर्म बस ऐसा कह रहा है, इसे कहने दो। इसे पता नहीं, मुझे पता है। लेकिन इस ज्ञान का भी अहंकार नहीं करता। ये है शक्ति,
नाम की। जिन हर कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध अहि भवन समाना, नैन नहीं संत दारस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ध्यान दें सभी लोग जिन्होंने अभी तक शब्द धुन नहीं सुनी, जिन लोगों ने अभी तक शब्द के प्रकाश को नहीं देखा और जिन लोगों ने अंदर शब्द को नहीं पकड़ा और जिनका ध्यान शब्द के साथ नहीं जुड़ा, उन लोगों का नामदान लेना मेरे हिसाब से तो बेकार ही है। बुरा मानने की बात नहीं है भाई, समझने की बात है केवल। शब्द धुन सुनना, शब्द के साथ अपने आत्मा को जोड़ लेना, शब्द के प्रकाश को अंदर उतर कर देखना, गुरु के सूक्ष्म रूप के दर्शन करना, परमात्मा का अनुभव करना, ये सारी की सारी बातें जितनी हैं वो सब अंतर की हैं। कोई वैसी बात है जो बाहर की हो। अब यदि मैं आपको सत्संग के रूप में बाहरी ज्ञान देता रहूं कि भाई शब्द धुन ऐसे सुनो, शब्द के प्रकाश को ऐसे देखो, तुम्हें शुरू शुरू में ये प्रकाश दिखाई देगा, शुरू शुरू में आपको ऐसी शब्द धुन सुनाई देगी, आपको गुरु के सूक्ष्म रूप के ऐसे दर्शन होंगे, परमात्मा का अनुभव ऐसे होगा, ये सब बातें बेईमानी है भाई। आज के समय में लोग इन्हें बढ़ा चढ़ा कर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। असल क्या है, असल तो समझो। जैसे गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी की ये 2 लाइन आपको समझाई चौपाई की कि जिन हर कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध अहि भवन समाना, नैन नहीं संत दारस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। अब क्या बताया जा रहा है इसमें? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सीधी सी बात है, जिन्होंने भक्ति नहीं की वो लोग बेकार हैं। जो लोग गुरु के दर्शन नहीं करते उनकी आंखें बेकार हैं। जो गुरु के उपदेश नहीं सुनते उनके कान बेकार हैं। उनके कान ऐसे मान लो जैसे सर्प के बिल हो गए, उनकी आंखें नकली हैं। अब इन बातों को कितना बढ़ा चढ़ा के आपको कोई सत्संग करता समझाए, इससे आपको कोई लाभ होगा? असल क्या है? असल तो शब्द है जो आप पकड़ ही नहीं पा रहे हो। असल शब्द धुन है जिसे आप सुन नहीं पा रहे हो, शब्द के प्रकाश को नहीं देख पा रहे हो, गुरु के सूक्ष्म रूप के नहीं देख समझ रहे हो। आप तो बाहर ही बाहर भागते फिर रहे हो। इन सारी बातों में एक चीज सब में कॉमन है, आप समझो क्या है वो? शब्द। इन सभी बातों में शब्द कॉमन है। शब्द धुन में भी शब्द की चर्चा हो रही है, शब्द के प्रकाश में भी शब्द की चर्चा हो रही है, गुरु के सूक्ष्म रूप के दर्शन करने में भी शब्द की चर्चा है, परमात्मा का अनुभव करने में भी शब्द की चर्चा है। अब शब्द है क्या? ये जो हम नाम जप रहे हैं ये शब्द है क्या? देखो ये शब्द नहीं है, आप पहले ये बात गांठ बांध लो। जो लोग भी न गुरु मंत्र को जपते हैं और उन्हें ये अनुभूति है कि ये शब्द है जो जप रहे हैं वही शब्द है, तो ध्यान रखना वो शब्द नहीं है। शब्द वो नहीं है जो हम जपते हैं। असल में शब्द वो है जो अंदर से फूटता है, अंदर जाकर हमें शब्द की अनुभूति कराए, वो शब्द है जो हमारे कान सुने, बाहर के नहीं अंदर के, जो हमारी आंखें देखें, बाहर की नहीं अंदर की आंखें। अब आप कहोगे आप भी भ्रमित कर रहे हो, अंदर की आंखें अंदर के कान कैसे देखेंगे, कैसे सुनेंगे? अब मैं फिर आपको भ्रमित करने लगूं, कहूं आप नाम जपो आपके अंदर की आंखें खुल जाएंगी, आप नाम जपो आपके अंदर के कान खुल जाएंगे, आप नाम जपो आपको गुरु का सूक्ष्म रूप दिखाई देगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, इसे समझने की कोशिश करो और बारीकी से सरलता से समझाता हूं। जैसे सुबह उठे हम, घर में एकांत स्थान चुना, आसन पर बैठ गए और नाम जपने लगे। ये नाम जप रहे हो आप, परमात्मा के घर से आप परमात्मा को याद कर रहे हो। आप ऐसा समझ लो जैसे उसका दरवाजा खटखटा रहे हो किसी का। सीधी सी और सरल शब्दों में बात है, परमात्मा का दरवाजा खटखटाना, परमात्मा को याद करना, उसको बताना। अब वो परमात्मा जब उठे, खड़ा हो जाए और अपना गेट खोल दे और हम उसे देख लें, ये शब्द है। वो शब्द नहीं है जो हम जप रहे हैं, शब्द वो है जो हम परमात्मा का अनुभव करने लगे। उन्होंने कुंडी खोल दी, गेट खोल दिया और वो बाहर आ गए, हम उन्हें देखने लगे। तो ये परमात्मा का
साक्षात्कार हुआ, शब्द का साक्षात्कार हुआ। ये शब्द है जो नाम जप रहे हैं, ये केवल परमात्मा की भक्ति है, याद है। परमात्मा का प्रकट होना ही शब्द है। अब जिन्हें ये शब्द समझ आ जाता है वो अपने अंदर उस शब्द को सुनते हैं, तो अंदर के कान खुल गए। अब वो कैसे सुनते हैं? जो नाम जप रहे हैं क्या उसी रूप में सुनते हैं? हो सकता है उसी रूप में सुनाई दे। जैसे जो नाम जप रहे हो आप, चाहे मैं एक मंत्र की व्याख्या से आपको समझाता हूं। जैसे कहते हैं गायत्री मंत्र ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र हो गया। आप इस मंत्र का आह्वान करते हुए माना भक्ति या शक्ति की भक्ति करते हैं, तो आपको अपने अंदर वो शक्ति दिखाई दे। और आप नाम जप ना करें या करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जो मंत्र आप अपनी जुबान से या हृदय से जप रहे थे, वो मंत्र अब अंदर आपको सुनाई दे रहा है। वो अंदर आपके ऐसा लग रहा है जैसे कोई टैप रिकॉर्डर है ना, जैसे बज रहा है, वो चल रहा है, ऑटोमेटिक आवाज आ रही है। तो ये शब्द प्रकट हो गया। बस यही है शब्द, और कुछ शब्द नहीं है, ये शब्द है। इस शब्द से आपको हो सकता है उस शक्ति के भी दर्शन हो। अब वो शक्ति कैसी होगी? जैसी आपकी विचारधारा हो। जो लोग शक्ति की पूजा करते हैं उन्हें शक्ति दिखाई देती है, जो शिव की पूजा करते हैं उन्हें शिव दिखाई देते हैं, जो कृष्ण की आराधना करते हैं उन्हें कृष्ण दिखाई देते हैं, जो जीसस की पूजा करते हैं जीसस दिखाई देते हैं, जो गुरु घर की पूजा करते हैं उन्हें गुरु दिखाई देते हैं। बस साधारण सी बात है। अब इसे घुमा फिरा के तुम्हें कितना ही कोई समझाए, भ्रमित करे, आप भ्रमित हो जाइए। इससे आपको कोई लेना देना थोड़ी, आपका समय खराब है। आप भक्ति करते रहते हैं। हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम भक्ति करते समय इतना हो गया हमें, लेकिन हमारे अंदर ठहराव नहीं आया। वो यही कारण है कि अभी हमने शब्द का साक्षात्कार नहीं किया। 5-7 मिनट तो हम नाम जपते हैं, मन नाम जपने ही नहीं देता। आधा 1 घंटा नाम जपते हैं तो मन बाहरी शक्लों पदार्थों के चिंतन में लगा रहता है। भाई तो फिर अंदर के कान उस शब्द के कैसे सुनेंगे? अंदर की आंखें उस शब्द को कैसे देखेंगे? शब्द धुन, शब्द का प्रकाश और गुरु का सूक्ष्म स्वरूप का दर्शन या परमात्मा का अनुभव होना, आत्म साक्षात्कार, ये सारे के सारे एक ही प्रश्न है इन सबका, और इन प्रश्नों का एक ही उत्तर है। बहुत सी बातों को घुमा फिरा के कहा जा रहा है। शब्द धुन, शब्द का प्रकाश, गुरु का सूक्ष्म रूप, और जो भी आप सुनते हैं वो सब बातें एक ही हैं, 10 नहीं है। घुमा फिरा के कही जा रही, इन सबका एक ही निचोड़ भी है कि अपने अंदर शब्द का प्रकट होना, और वो प्रकट करना ही हमारे लिए सबसे बड़ा कार्य है। अब जैसे आपसे कहा जाता है भजन और सुमिरन, आप सुमिरन भजन बहुत कम सुनते होंगे, भजन सुमिरन ज़्यादा सुनते होंगे। भजन सुमिरन का मतलब होता है कि जिस तरह भी हो भजन तक पहुँचो। सुमिरन एक जरिया है भजन तक पहुँचने का। जो नाम जपते हैं ना, वो सुमिरन करना, उस नाम को बार बार दोहराना, नाम को बार बार जपना, ये केवल सुमिरन करना हो गया। और उस सुमिरन के साथ यदि हमारा मन जुड़ जाए तो जिसका सुमिरन कर रहे हैं उसी का ध्यान बन जाता है। अब सुमिरन और ध्यान की पूर्णता जब हो जाती है, यानी जिस नाम का हम सुमिरन कर रहे हैं और उसी नामी के साथ हमारा ध्यान जुड़ जाए, तब इनमें पूर्णता आ जाती है। जब इनमें पूर्णता आ जाती है, यानी हमारी जो अंतरात्मा है या हमारा जो मन है, इनकी संगत करने लगता है, और उस संगत से यदि एक समाधि में उतर जाते हैं, तब यहाँ से धुन फूट जाती है, यहाँ शब्द फूट जाता है, यहाँ पर शब्द का प्रकाश दिखाई देता है। आप फिर से भ्रमित ना हो, आप समझ लीजिए मैं क्या समझा रहा हूँ। ये सारी बातें अंदर की हैं, बाहर की नहीं हैं। सबसे पहली बात, भजन की पूर्णता तब बनेगी जब सुमिरन और ध्यान पूर्ण हो जाएगा, तब तक भजन नहीं बनेगा। आप कानों में अंगूठे डाल लो, जिस चाहे उस आसन पर बैठ जाओ, और यदि आपका सुमिरन और ध्यान में पूर्णता नहीं होगी, तब अंदर शब्द नहीं फूटेगा। आपको भजन करने की जरूरत भी नहीं भाई। जानू मैं आपसे कहता हूं, भजन बगैर किए भी
शब्द फूट जाता है अंदर, शब्द का प्रकाश भी दिखाई देता है, शब्द धुन भी सुनाई देती है। लेकिन कब? जब हमारा ध्यान और हमारा सुमिरन पूर्ण हो जाए, चलते फिरते हमारा ध्यान शब्द के साथ जुड़े। आप कहोगे यार हम तो पागल हो जाएंगे ऐसे। हकीकत में पागलों वाली स्थिति है। जो इतना अंदर तक जाना चाहता है, उतरना चाहता है, वो उसके लिए तो भाई पागल ही बनना पड़ेगा। बगैर पागल बने तो काम बनेगा नहीं। आप सोचो कि आप काम वासनाओं में भी लिप्त रहें, सबकी माँ बहन भी सुबह से शाम तक करते रहें, धन भी इकट्ठा करते रहें, इधर से उधर, उधर से इधर, ये जो करते हैं सब करते रहें और आपका भजन भी बन जाए, ध्यान भी बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता भाई। जैसे मीराबाई की आपने वाणी सुनी होगी ना, कहते हैं सूली ऊपर सेज पिया की किस विध सोना होए, घायल की गत घायल जाने की जिन लागी होए। तो ये वो जान सकता है जिसने ये पाया है या पा रहा है, ये जो कोशिश में लगा हुआ है। आप और हम तो केवल कार्यवाही में लगे हुए हैं। इसीलिए तो जब हमारे पास कोई विपत्ति आती है, हाय हाय चिल्लाते हैं। अभी हमारे अंदर शब्द नहीं फूटा। जिस दिन फूटेगा, शब्द धुन सुनाई देगी, शब्द का प्रकाश दिखाई देगा, तुम्हें गुरु का सूक्ष्म रूप दिखाई देगा। गुरु कहते हैं, जैसे मैंने सुना है सत्संगों में, कहते हैं भाई मेरी हस्ती तो शमशान घाट तक है, बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन सूक्ष्म गुरु की हस्ती उस लोक तक है, उस लोक तक जहां ये शरीर नहीं पहुंचता, वहां केवल आत्मा पहुंचती है और गुरु का सूक्ष्म रूप हमारी संभाल करता है। गुरु का सूक्ष्म रूप हमारी संभाल करता है और जो इष्ट उस नाम के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कई लोग, ऐसा गुरु मंत्र है जिनका, जो एक मंत्र में कई सारे नाम जुड़े हुए हैं। जैसे किसी शक्ति का भी नाम है, किसी महापुरुष का भी नाम है, किसी गुरु का भी नाम है, किसी प्रकाश का भी नाम है। 4-5 शब्द जोड़कर एक गुरु मंत्र बनाया गया और आप उस शब्द को जपते हैं और आपने उस शब्द को अंदर प्रकट कर लिया, यानी वो फूट गया, तो आपके वो 5-6 जो उस शब्द के धनी हैं, वो सारी की सारी आपकी देख रेख करते हैं। चाहे गुरु अपना स्वरूप या रूप आपको सूक्ष्म रूप से दिखाए ना दिखाए, लेकिन ये जिनका नाम जपते हैं, ये आपकी वहाँ भी संभाल करते हैं। आप कहेंगे मैं समझ नहीं रहा हूँ, आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कहा जाए इंद्र देवता, वरुण देवता, अग्नि देवता, सूर्य देवता, चंद्र देवता, कई सारे देवता हो गए ना। अब ये सभी देवता माना एक मंत्र है जिसमें इन सभी देवताओं का नाम सम्मिलित है और जिन्हें आप भक्ति से जपते हैं, रोज पुकारते हैं और आप भक्ति करते रहे, ये अंदर आपके प्रकट हो गए। अब आपका यहाँ से जाने का समय आ गया, या इस पृथ्वी पर ही हैं, आपके साथ कोई घटियाई हो रही है, आपको दुख हो रहा है, कोई मुसीबत आने वाली है, तो ये जो देवी देवता हैं जिनको आप याद करते हैं, जो मंत्र द्वारा, ये आपकी संभाल करते हैं, यहाँ भी संभाल करते हैं, वहाँ भी संभाल करते हैं। आप कहेंगे ये सब बातें तो कहीं लिखी नहीं है। हाँ, नहीं लिखी हैं भाई, लेकिन इनका अनुभव आप कर सकते हैं, खुद से अनुभव करो। अब जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने समझाया कि जो कान नाम नहीं सुनते वो कान सर्प का बिल हैं, जो जीभ नाम नहीं जपती वो भी बेकार है, जो शरीर ये नहीं करता वो नहीं करता। अरे भाई, ये सारी बाहरी बातें हैं, ये समझाने के लिए हैं, ये सिंबॉलिक हैं कि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप ऐसा करें, आप ऐसा करें। लेकिन इन सब करने से आपको शब्द धुन सुनाई नहीं देगी, शब्द का प्रकाश दिखाई नहीं देगा। उसके लिए तो आपको अपने अंदर उतरना पड़ेगा, और अंदर उतरने के लिए जरिया ये गुरु हैं जो उन्होंने नाम दिया है। इस नाम का सुमिरन करना एक जरिया है, और इस सुमिरन के साथ अपने ध्यान